भारतीय टीम के नए श्रृंखला का हुआ ऐलान। इस महीने में मैदान पर उतरेंगे रोहित और विराट। हाँ यार, आपने ठीक सुना, भारतीय टीम के एक अप्रत्याशित श्रृंखला का ऐलान हो गया है। जो श्रृंखला आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहेगी, क्योंकि ये पहले से आयोजित होने वाली नहीं थी, लेकिन आनन फानन में ये दोनों बोर्ड आपस में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और नई श्रृंखला भारतीय टीम खेलने वाली है। क्यों खेलेगी, किस वजह से खेलेगी, किस महीने में खेलेगी, क्या कुछ शेड्यूल हो सकता है, उन सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे और रोहित विराट कैसे मैदान पर दिख सकते हैं, सब कुछ आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त भारतीय टीम की श्रृंखला की। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का श्रृंखला चल रहा है, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला है और ये श्रृंखला का जो समापन होने वाला है वो अगस्त में होने वाला है। 4 अगस्त को भारतीय टीम मुकाबला आखिरी यहां पर खेलेगी। उसके बाद सिर्फ भारतीय टीम का जो मुकाबला है एशिया कप में नजर आएगा, क्योंकि जो पहले से शेड्यूल था, फ्यूचर टूर प्रोग्राम का श्रृंखला हिस्सा था बांग्लादेश दौरा, 3 मैचों की ओडीआई और 3 मैचों की टी20 श्रृंखला, उसको स्थगित कर दिया गया है, रीशेड्यूल किया गया और बताया जा रहा है कि वो 2026 में अब आयोजित होगा। क्योंकि आपको पता है कि भारत और जो बांग्लादेश है, राजनीतिक वहां पर उहापोह चल रहा है, जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं, जिस वजह से बीसीसीआई ने फैसला किया है कि अभी हम बांग्लादेश में जाकर श्रृंखला नहीं खेल सकते हैं, सुरक्षा दृष्टिकोण से, और शायद भारतीय गवर्नमेंट ने उनको मंजूरी ना दी हो, जिस वजह से वो 2026 में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। अब ये जो स्लॉट खाली हुआ है अगस्त महीने का, 4 अगस्त से लेकर एशिया कप जब आयोजित होगा तब तक का, वहां पर बीसीसीआई अब प्लान कर रही है नए श्रृंखला को आयोजित करने का। हालांकि ये सेम पैटर्न पे चलेगा, 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला, 3 मैचों की टी20 श्रृंखला, जैसे बांग्लादेश के खिलाफ वो खेलने वाले थे वैसे ही ये जो श्रृंखला होगी वो श्रीलंका के खिलाफ आयोजित हो सकती है। हाँ, श्रीलंका में जाकर भारतीय टीम खेल सकती है। आपको इस वक्त बताते चलें कि श्रीलंका बांग्लादेश से खेल रही है, श्रीलंकन सरजमी पर खेल रही है, वहां पर भी 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला और 3 मैचों की टी20 श्रृंखला वो खेल रहे हैं और ये श्रृंखला 16 जुलाई को खत्म होगी। 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला में श्रीलंका बांग्लादेश से 2-1 से जीत चुकी है और 3 मैचों की टी20 श्रृंखला का आगाज 10 जुलाई से होगा। 16 जुलाई को आखिरी मुकाबला वो खेलेंगे, फिर 16 जुलाई से लेकर अगस्त के आखिरी वीक तक श्रीलंकन टीम भी खाली है। तो वो जो स्लॉट है बीच वाला 4 अगस्त में जहां भारतीय टीम खाली है और फिर वहां से 16 जुलाई से लेकर अगस्त के आखिरी वीक तक मैं बात करूं तो श्रीलंकन टीम खाली है। उस स्लॉट में बीसीसीआई और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड बात कर रहे हैं कि भाई साहब 3 मैचों की ओडीआई और 3 मैचों की टी20 श्रृंखला का आयोजन करा लिया जाए। देखना दिलचस्प रहेगा इस पर सहमति हो पाती या नहीं हो पाती है। अगर सहमति होती है, और उम्मीद है कि ये हो भी जाएगी, क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है और भारतीय टीम से श्रृंखला करना भाई साहब, दर्शकों का हुजूम लगाना, फिर ब्रॉडकास्टर्स से अच्छे खासे अमाउंट पाना, तो श्रीलंकन बोर्ड तो पूरा जद्दोजहद में सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई का नॉट मिलना बाकी है, बीसीसीआई का हाँ मिलना बाकी है। और जो बांग्लादेश टी20 श्रृंखला भाई खत्म हुई है उसके कारण ब्रॉडकास्टर्स भी दबाव बढ़ा रहे होंगे बीसीसीआई के ऊपर, तो वो श्रृंखला लगभग सुनिश्चित होनी तय है। लेकिन एक इसमें समस्या ये है कि आईसीसी का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है उसका नहीं हिस्सा होगी, क्योंकि पहले से ही आईसीसी तय कर लेती है कि कौन सा श्रृंखला कौन सा देश खेलेगा। तो वहां पर बांग्लादेश का इन्होंने स्थगित कर दिया है, 2026 में कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं एक बायलैटरल श्रृंखला जो दोनों बोर्ड की आपसी सहमति पर आयोजित होने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 3 मैचों की ओडीआई और 3 मैचों की टी20 श्रृंखला होगी। सूर्य कुमार यादव टी20 में कप्तानी करते हुए दिखेंगे, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट, ये फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जहां पर सबको अब इंतजार है। अब टी20 से भी ज्यादा दिलचस्पी क्रिकेट प्रशंसकों की ओडीआई फॉर्मेट में होगी, 3 मैचों की जो श्रृंखला होगी, क्योंकि वहां रोहित और विराट खेलते हुए दिख सकते हैं। क्योंकि भाई साहब ऐसा नहीं होगा कि अब रेस्ट लेना चाहेंगे, अगर इनके जहन में है ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 वहां पर तैयारी करना चाहते हैं, उसकी वहां पर अपना पैठ जमाना चाहते हैं, जगह बनाना चाहते हैं, तो हर एक श्रृंखला खेलनी होगी। क्योंकि आप टी20 खेल नहीं रहे हो, आप टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हो, 2 फॉर्मेट से एक ही फॉर्मेट बचा है, अगर उसमें भी आप श्रीलंका जैसी टीमों से नहीं खेलने का फैसला लेते हो तो फिर आपका स्थान भाई साहब सवालिया निशान बन जाएगा। तो ये बात है कि अगर रोहित को अपनी कप्तानी बरकरार रखना है, 2027 वर्ल्ड कप तक कप्तानी करते हुए वो देखना चाहते हैं अपने आप को, विराट को अपना स्थान बरकरार रखना है, तो इस श्रीलंका दौरे पर उनको होना होगा। और ये सुनिश्चित है कि अगर इस दौरे का ऐलान हुआ तो विराट और रोहित दोनों यहां पर मौजूद होंगे। कब होगा मुकाबला, किस दिन होगा, ये सब अभी फिक्सचर्स तय नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ बातें चल रही हैं कि ये जो अगस्त का विंडो खाली है दोनों टीमों के लिए, वहां पर इस मुकाबले को आयोजित करा लिया जाए। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ बीसीसीआई फैसला लेती है, लेकिन उम्मीद है कि श्रृंखला लगभग
होने ही वाली है। और ये जो विंडो है दोनों टीमों का खाली हुआ है, वहां पर हमें श्रीलंका और भारतीय टीम के बीच एक दिलचस्प श्रृंखला। ये कमजोर श्रीलंकन टीम आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ये पैठ बना चुके हैं अपनी सरजमी पर। ये किसी को वहां पर हारने नहीं देते हैं। अभी भारतीय टीम पिछली जो दौरे पर गई थी, वहां ओडीआई श्रृंखला हार कराई थी इनसे। तो एक रोचक मुकाबला हमें देखने को मिलेगा अगर ये श्रृंखला होती है। रोहित और विराट की वापसी होती हुई भी इस श्रृंखला में हम देखने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने इच्छुक हैं कि ये श्रृंखला आयोजित हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।